के इस इनकलाबी जलसे-आम में तशरीफ़ फरमा आपके और हमारे महबूब लीडर आसिफ शेख रशीद साहब, मेरे सामने मौजूद इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र के तमाम जिम्मेदारान, दोस्तों और साथियों, हम करे बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छीन जाता है एजाज़े सुकन, जुल्म सहने से भी जालिमों की मदद होती है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, इस प्यारे मुल्क में माइनॉरिटीज को, इक़लियतों को, मुसलमानों को परेशान व हिरासा किया जा रहा है, उन पर जुल्म व ज़्यादती की जा रही है, उन पर नाइंसाफ़ी की जा रही है, मुसलमानों के हुकूक छीने जा रहे हैं और ऐवान में ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ बिलों को मंजूर कर रही है। कभी बिल आता है ट्रिपल तलाक का, तो कभी बिल आता है वक्फ इमलाक का। ये वक्फ इमलाक का बिल जिसकी मुखालफत हजार बार की गई, लेकिन ताकत के बलबूते पर हुक्मरा ताकत ने उसे मंजूर कर लिया। दोस्तों और साथियों, आज सरकार मुसलमानों ने जो राहे खुदा में जमीन और जायदाद को वक्फ किया, राहे खुदा में अपनी जमीन को वक्फ किया, वक्फ की इन इमलाक को, जमीन और जायदाद को, हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियों को ये सरकार छीनना चाहती है। आज सरकार हमारे खानकाहों तक, हमारे कब्रिस्तानों तक, हमारी इबादत गाहों तक, हमारी दरसगाहों तक, हमारी ईदगाहों तक पहुंच चुकी है। कदम सरकार के यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन याद रखना, नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। कुरान का सौदा, ईमान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन कभी शरीयत के मुद्दे पर हमारा समझौता नहीं होगा। हम शरीयत पर समझौता कभी नहीं करेंगे। पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, आज भी हो रहा है, आज भी लोग कानूनी तरीके से और जमहूरी तरीके से अपने एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें गुंबदो मीनार के इस शहर मालेगांव की तरफ है कि मालेगांव से क्या फैसला होता है, मालेगांव से कौन सी तहरीक खड़ी होती है। हर कोई मालेगांव की तरफ देख रहा है। जानते हैं आप कि इसी मालेगांव से, मस्जिदों मीनारों के शहर मालेगांव से वक्फ इमलाक के तहफ्फुज़ के लिए जो आवाजें बुलंद हुई, उसमें सरे फेरिस्त आवाज आपके और हमारे महबूब लीडर आसिफ शेख रशीद की आवाज है, जिसने बेबांगे तहल अपनी सलाहियत का लोहा मनवाते हुए आवाज बुलंद की। जब मालेगांव शहर के अतराफ के देहातों में, कस्बों में, शहरों में, जिलों में जब मालेगांव की तरफ नजर उठा करके देखा, उम्मीद भरी निगाहों से देखा कि मालेगांव में कौन है जो हमारी मदद कर सकता है, तो इसी मिट्टी के वफादार लीडर आसिफ शेख रशीद उठ खड़े हुए और 5 अजला के लोगों को बुला करके माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। वो आसिफ शेख रशीद महाराष्ट्र का वाहिद लीडर है जिसने 5 अजला की माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस कॉन्फ्रेंस में वक्फ के मुताल्लिक जो माहिरीन थे, उनको आसिफ शेख ने बुलाया और उन्होंने जो रहबरी की, रहनुमाई की, इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से लेकर कामयाबी तक का सेहरा हम अपने लीडर आसिफ शेख को देते हैं, इसलिए कि शेख आसिफ साहब महाराष्ट्र के वो पहले लीडर हैं जिन्होंने